हेलो, वेलकम टू क्लास 11। ठीक है, इसमें देखो आपको क्लास 11 के आपके सिलेबस के अंदर जो आपकी चीज़ें बच गई है उसमें आपका सबसे पहले आता है 6 चैप्टर। 6 चैप्टर के अंदर देखो मैथ की जो क्लासेज उनके लिए कि 6 चैप्टर में आपके पास जो आपका चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति बड़ा। ठीक है, जिसके अंदर आपका सिलेबस डिटेक्ट होने के बाद, सिलेबस कटने के बाद जो आपका पहला टॉपिक आता है वो आता है स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। उसके अलावा भी काफ़ी स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, वर्त के अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, काफ़ी सारी स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन आपके अंदर जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो आपका आता है बुक के अंदर, वो है स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। तो उससे पहले आपको स्थितिज ऊर्जा जो अपन ने छोड़ दी उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो स्थितिज ऊर्जा अपन छोड़ के आए हैं उनके अंदर उनका क्या सार निकलता है, क्या उनसे अपन ने बातें अडेप्ट की है, कौन सी बातें अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको पहली चीज़ ये होनी चाहिए जानकारी कि स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी बिंदु की नहीं होती। स्थितिज ऊर्जा दो स्थितियों के बीच की ऊर्जा होती है, यानी आप किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि इस पॉइंट पे कितनी स्थितिज ऊर्जा है, उस बिंदु तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ये बिंदु है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपकी पोजीशन है कोई बी। ठीक है, इस बी पोजीशन की आप स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते। ये बॉक्स है, ये बी पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, इसकी आप स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हो कि जब इसको ए पोजीशन से उठा के लाए बी पोजीशन तक तो स्थितिज ऊर्जा में चेंज कितना हुआ वो आप बताओगे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कभी किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। स्थितिज ऊर्जा दो स्थितियों के बीच की ऊर्जा होती है, यानी आप दो, इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी और इसकी भी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसको मैं PE1 लिख देता हूँ और PE2। ठीक है, P2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप कभी इसकी नहीं बता पाओगे। आप क्या बता सकते हो, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकलेगा ना आपके पास, उससे आप क्या बताते हो, किसी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा नहीं बताते। इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी सेकंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड फर्स्ट निकालते हो। ठीक है, पहले की स्थितिज ऊर्जा दूसरे की स्थितिज ऊर्जा में किस तरह से फर्क आया वो चीज़ें आप बता सकते हो। किसी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते, अब बात ही है। ठीक है, आगे जब आप करोगे तो समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर क्या है कि स्थितिज ऊर्जा किसी बिंदु की नहीं होती, दो स्थितियों के बीच की होती है। तो अगर मेरे को किसी पॉइंट पे निकालनी हो, मगर किसी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाए। तो आपको पहली चीज़ ये है कि स्थितिज ऊर्जा किसी बिंदु की नहीं होती। 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, पहले वो आपको याद करने हैं, उसके बाद अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी बिंदु की नहीं होती, ये दो स्थितियों के बीच का अंतर होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, स्थितिज ऊर्जा में अंतर बता सकते हो, किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते। अब स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहली बात बता दी कि स्थितिज ऊर्जा किसकी निकलेगी, बिंदु की नहीं निकलेगी। क्या निकलेगी, स्थितियों के बीच की निकलेगी। यानी क्या निकाल दें अपन, एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकाल दें। स्थितिज ऊर्जा में अंतर, वो स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होगा, संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के। कि आपको अगर स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालना है किसी दो चीजों के बीच में, तो आप क्या करो, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किस कार्य की वजह से हुआ है उसको निकाल लो। उसके आगे साइन किसका लगा दो, माइनस का लगा दो। ऋणात्मक कार्य का मतलब है आप कार्य के मान लगा के उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो देखो, आपको सबसे पहले निकालनी है किसकी स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बल लगता है। स्प्रिंग के अंदर बल लगता है कौन सा, स्प्रिंग बल। ठीक है, जिसका मान किसने दिया था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। तो पहले देखो, आपके पास एक स्प्रिंग है जिसको मैंने किसी रिजिड सरफेस, या इसको बोल सकता हूँ दृढ़ सतह। दृढ़ सतह से मतलब है मेरा कि ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगी। अगर आप इसको खींचोगे, इसको किसी भी तरफ आप इसको गति कराते हो तो इस सतह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपकी एक ऐसी सतह है दृढ़ सतह। इससे आपने स्प्रिंग बांध दी, स्प्रिंग फ्री है, स्प्रिंग अपने आप मूव करने के लिए फ्री है। यानी इसके अगर आपने एम मास बांध रखा है तो एम मास को आप आगे भी डिस्प्लेस कर सकते हो, पीछे भी डिस्प्लेस कर सकते हो। मुझे निकालनी है स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा मैंने बोला कि ये इसकी एक फिक्स पोजीशन है। ये अब स्प्रिंग है, ये अपनी साम्य अवस्था में, ये यहाँ से नहीं हिलती। तो साम्य अवस्था के अंदर है, इसकी एक स्थिति है, तो एक स्थिति के अंदर तो स्थितिज ऊर्जा नहीं निकलेगी। मैंने बोला था किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती किसी या दो स्थितियों के बीच के अंतर होती है। इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपनी ये साम्य अवस्था में इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा होगी भी तो अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते। अपन दो स्थितियों के बीच की ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। यानी मेरे को क्या करना होगा,
इसकी पोजीशन से इसको कोई दूसरी पोजीशन देनी होगी और उन दो पोजीशन के बीच का अंतर निकालना होगा। समझ रहे हो? देखो आप क्या करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्थिति में बदलाव लाने के लिए मैं दो चीज़ कर सकता हूँ कि या तो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन थोड़ा बाहर की तरफ आउटवर्ड तरीके से क्या ले जाऊँ, थोड़ा बाहर ले जाऊँ। ठीक है, ये इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन मान लेता हूँ मैं। इस पोजीशन को नाम देता हूँ क्या, x1। ठीक है, इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ, या तो थोड़ा बाहर की तरफ ले जाऊँ x2, या क्या कर सकता हूँ बाहर की तरफ खींचूंगा, या क्या कर सकता हूँ इसको अंदर की तरफ बल लगा के अंदर की तरफ संपीड़ित कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, या तो इसको x1 से x2 अंदर की तरफ संपीड़ित कर सकता हूँ, या x1 से x2 बाहर की तरफ क्या कर सकता हूँ, विस्थापित कर सकता हूँ। दो तरह की आपकी स्थिति होती है। तो मैं मानता हूँ मैंने क्या किया है, इस स्प्रिंग के साथ लटके हुए m मास के द्रव्यमान को क्या कर रहा हूँ, बाहर की तरफ थोड़ा विस्थापित कर रहा हूँ। बाहर की तरफ कितना विस्थापित किया, अगर मैं इसकी ये स्थिति x1 मानता हूँ तो मैंने इसको कहाँ तक विस्थापित कर दिया, x2 तक विस्थापित कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है। और स्थिति ऊर्जा मैंने क्या बोला, कैसे निकलती है, एक बिंदु की नहीं निकलेगी, दो स्थितियों के बीच की निकलेगी। उसका फॉर्मूला मैंने बताया, स्थिति ऊर्जा में अंतर किसके इक्वल होगा, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के इक्वल। और कार्य भी कैसा, ऋणात्मक कार्य होना चाहिए। यानी स्थिति ऊर्जा में अंतर, इसका मैं बोल देता हूँ, ये इसकी फाइनल पोजीशन है तो इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल स्थिति ऊर्जा। यू से शो करता हूँ। ठीक है, यू से शो कर दूँ या पी से भी शो कर सकते हो। ये उसको शुरुआती पोजीशन है, इसको यू इनिशियल। यानी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कैसे निकलेगी, दो स्थितियों के बीच का अंतर, यानी यू फाइनल माइनस यू आई किसके इक्वल होगा, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य की। संरक्षी बल को बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेटिव फोर्स। तो WC, और वो भी कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक, या उसको आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस क्यों लेना है वो आप आगे जान जाओगे। ठीक है, अब इसको निकालना आपको। ठीक है, निकालते हैं चलो। तो देखो, आप जैसे जैसे स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते जाओगे, जैसे जैसे आप एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, F बाहर की तरफ है, वैसे वैसे क्या होगा, स्प्रिंग की तरफ अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जैसे आप स्प्रिंग को बाहर खींचोगे, स्प्रिंग भी अपनी स्थिति में बदलाव ना लाने के लिए क्या करेगी, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल साम्यावस्था से विस्थापित होने का विरोध करेगी और क्या करेगी, जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ बल लगाएंगे उतना ही बल स्प्रिंग कहाँ लगाएगी, अंदर की तरफ लगाती जाएगी। अगर अपन 5 न्यूटन बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो स्प्रिंग भी 5 न्यूटन क्या करती जाएगी, अंदर की तरफ खींचती जाएगी। एक लिमिट होती है कि उसके बाद स्प्रिंग अपना जो जितना भी कैपेसिटी है वो खो देती है, उससे ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग की तरफ भी अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्यों लगता है, अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, अपनी स्थिति में चेंज ना होने देने के लिए। हर वस्तु क्या चाहती है कि वह अपनी साम्यावस्था में दे, ओरिजिनल पोजीशन में दे। प्रत्यास्था में आप पढ़ के आए हो, अपनी स्थिति का विरोध करती है प्रत्यास्था। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक प्रत्यानयन बल लगेगा, अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल लगेगा। किसकी तरफ, अंदर की तरफ। अगर आपने बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो प्रत्यानयन बल कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ। अगर आप अंदर की तरफ संपीड़ित कर रहे हो तो प्रत्यानयन बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। यानी आपके अप्लाइड फोर्स की जो दिशा है उससे विपरीत दिशा में कौन होगा, स्प्रिंग का बल। और अब इस स्थिति में कार्य किसकी वजह से हो रहा है, स्प्रिंग की वजह से हो रहा है कि अपनी वजह से हो रहा है। कार्य अपन भी कर रहे हैं और स्प्रिंग भी कर रही है। ठीक है, और दोनों फोर्स हैं जो अपन लगा रहे हैं और जो स्प्रिंग लगा रही है। एक नॉर्मल कंडीशन के लिए दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे। अगर आप 5 न्यूटन से बाहर की तरफ खींच रहे हो तो 5 न्यूटन का भी बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, ये नहीं है कि आप 100 न्यूटन का बल लगा के आप उसके जो स्प्रिंग है उसकी प्रत्यान्यता, जो उसकी इलास्टिसिटी है उसको खत्म कर देते हो, प्रत्यास्था को ही खत्म कर देते हो, वो अलग बात है। लेकिन जब तक उस स्प्रिंग की प्रत्यास्था बरकरार है, आप 5 न्यूटन लगाओगे तो अंदर से स्प्रिंग की तरफ से भी कैसा लगेगा, 5 न्यूटन फोर्स लगता जाएगा। यानी आपका जो फोर्स है और स्प्रिंग का जो फोर्स है FS, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, जो F है वो किसके इक्वल होगा, FS के इक्वल होगा। लेकिन दोनों की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हुक ने क्या कहा, हुक नियम के आधार पे हुक ने क्या कहा, हुक ने स्प्रिंग फोर्स की बल दी, जो आपका स्प्रिंग बल है उसका मान दिया। स्प्रिंग बल का मान उसने किस प्रकार दिया कि जो आपका स्प्रिंग बल है वो किस तरह डिफाइन होता है कि आप कितना विस्थापन कर रहे हो उसके समानुपाती होता है। हुक ने कहा कि जो आपका स्प्रिंग बल है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगा, स्प्रिंग में किए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। आप जितना विस्थापित करोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, बल FS है, इस
को हटाते हो, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो, जब समानुपाती को हटाते हो, तो एक नियतांक आता है के, और क्या आता है एक्स, और के भी किसका आता है माइनस का। एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग बल है वो कितना होगा माइनस के एक्स, किसके नियम के आधार पे, हुक नियम के आधार पे। यहाँ पे के क्या है आपका स्प्रिंग नियतांक है, जिसका मान आपका मटेरियल के लिए वेरी करता जाता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता जाएगा। के का मान आपको अलग अलग मिलेगा, न्यूमेरिकल में भी आपको दिया हुआ मिलेगा। माइनस किसको शो कर रहा है कि अगर आप एक्स बार की तरफ है, एक्स आपका कहाँ पे किसकी तरफ है, एक्स विस्थापन है ना, तो विस्थापन की कोई दिशा होगी, तो एक्स दूरी नहीं है, एक्स विस्थापन है। तो एक्स अगर आप बार की तरफ लगा रहे हो तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स, जो आपका स्प्रिंग बल है, जो प्रत्यानयन बल है, वो कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ। अगर आप इसको कहाँ पे संपीड़ित कर रहे हो, अंदर की तरफ संपीड़ित कर रहे हो, एक्स कहाँ पे लगा रहे हो, इस साइड, तो प्रत्यानयन बल कहाँ पे लगेगा, अपोजिट साइड। माइनस साइन किसको शो करता है, विस्थापन और प्रत्यानयन बल या स्प्रिंग बल के दोनों की दिशा को शो करता है। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है यू एफ माइनस यू आई, ठीक है, किसके इक्वल होती है, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के इक्वल होती है। संरक्षी बल द्वारा की देखिए कार्य के इक्वल होती है, तो आपको कार्य निकालना पड़ जाए। अगर आप कार्य निकाल सकते हो तो आप क्या निकाल दोगे, स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकाल दोगे। तो आपके पास कार्य का तो फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो आप क्या करो, पहले कार्य निकाल दो। कार्य निकाल दोगे तो एक तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे आपने छोटे क्लासों में किया है, आप कार्य निकाल सकते हो, तो कार्य किसका रूप होती है, ऊर्जा का रूप होती है। कार्य की जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। तो अगर आप किसी न्यूमेरिकल में आप ऊर्जा निकाल रहे हो तो उसी को कार्य बोल सकते हो, अगर आप कार्य निकाल रहे हो तो उसी को क्या बोल सकते हो, ऊर्जा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्य निकाल सकते हो। आप किससे निकाल सकते हो, आपके पास बल है, ठीक है, चलो कार्य निकालते हैं। आप इस स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, धीरे धीरे विस्थापित कर रहे हो, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो। आप यहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विस्थापन देते हुए बाहर की तरफ खींच रहे हो, यानी थोड़ा थोड़ा काम धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। यानी कुल बल है, कुल जो आपका कार्य है किसकी वजह से, स्प्रिंग बल की वजह से। और स्प्रिंग बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। अब ये संरक्षी बल क्या होता है वो अपन इसी के अंदर डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है। तो देखो संरक्षी बल के कार्य के इक्वल होगा, कैसे निकालोगे, वर्क समाकलन डी डब्ल्यू, समाकलन आपने सीखा होगा, ठीक है। समाकलन क्या होता है, डी डब्ल्यू, ठीक है। थोड़ा थोड़ा विस्थापन, थोड़ा डी एक्स विस्थापन देते हुए, डी एक्स पहला डी एक्स दिया, फिर थोड़ा और डी एक्स दिया, फिर दो और डी एक्स दिया, ऐसे करते करते आपने x1 से इसकी स्थिति कहाँ तक कर दी, x2 तक कर दी। यानी थोड़ा थोड़ा वर्क होता हुआ और यहाँ से आपके पास पूरा वर्क आ गया कितना, W, ठीक है। ये छोटे छोटे कार्यों के सम्मिलित रूप से पूरा कार्य बना है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल आपके पास कौन सा बल है, Fs, ठीक है। या आप दूसरा बल निकालना चाहो, जो आपका बल है उससे निकालना चाहो तो उससे भी स्थिति जुड़ जाएगी, दोनों का मान समान रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो आप इससे निकालते हैं। आपने कौन सा बल लगाया है, आप अपने बल की वजह से स्थिति ऊर्जा में अंतर निकालना चाहते हो, तो आपका बल कितना है, F किसके इक्वल है, माइनस Fs के। Fs कितना है, माइनस के एक्स। तो आपका बल कितना आ जाएगा, प्लस का के एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आपका बल किसके इक्वल आएगा, प्लस के एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो देखो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन आप कितना देते जा रहे हो, इसको थोड़े थोड़े टाइम के अंदर dx विस्थापन देते जा रहे हो, तो f dx आ गया। यहाँ से देखो f का मान कितना है आपके पास, प्लस के एक्स। f का मान कितना है, के एक्स डॉट डी एक्स। समाकलन है, समाकलन के अंदर के आपका क्या है, एक नियतांक के, कहाँ से के क्या आ जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x dx। अब इस स्प्रिंग की जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक विस्थापित हो रही है, x1 से कहाँ तक विस्थापित हो रही है, x2 तक विस्थापित हो रही है। तो x1 से x2 हो गया। यहाँ पे जब समाकलन करोगे के x dx का जो समाकलन होता है x n dx का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इससे इसका समाकलन कितना आता है, x²/2। लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2। आगे बात समझ में, इतना हो गया। चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे मिटा देते हैं, x²/2। ऊपर पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर की निकाल क्या आपने, वर्क निकाल है। किस फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स। और आपका कौन सा बल है, संरक्षी बल है, और संरक्षी बल का नाम क्या है, स्प्रिंग बल, ठीक है। तो देखो के x²/2, पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली लिमिट कौन सी है, x2²/2। माइनस रख के कौन सी लिमिट रखोगे, नीचे वाली x1²/2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया, के x2²/2 माइनस के x1²/2। ये क्या आ गया, आपका कार्य आ गया। ये क्या आ गया, कार्य, ठीक है। अब कार्य के अंदर देखो कौन से बल की वजह से आया है, ये तो आपके वाले बल की वजह से आया है जो आपने बाहर से लगाया,
जो आपने क्या लगाया, बाहर से बल लगाया। अगर आप इसकी जगह दूसरा बल लगाते हो, दूसरा बल कौन सा, स्प्रिंग बल की वजह से स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हो, ये देखो ये स्प्रिंग ऊर्जा का आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये पढ़ा है क्या, हाफ की एक्स स्क्वायर, हाफ की एक्स स्क्वायर ही पढ़ा है, ठीक है, कुछ वैसा ही याद है, हाफ की एक्स स्क्वायर। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, स्प्रिंग बल की वजह से निकालना चाहते हो। स्प्रिंग बल की वजह से देखो आएगा इतना ही, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेन आपको स्प्रिंग बल की वजह से ही पढ़ना है। आपको निकालना है क्या, कार्य, चलो निकालते हैं। आपका कार्य कितना है, वही dw। अब आपको बल निकालना है, कार्य निकालना है किसकी वजह से, स्प्रिंग बल की वजह से। तो Fs dx, Fs का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स बार समाकलन, k क्या आ जाएगा समाकलन से बाहर, तो माइनस के एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का वापस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, x1 से x2, ठीक है। पुराने वाला एक बार बताने के लिए था, वो भूल जाओ, आपको ये रखना है मेन तो, ठीक है। x1 से x2, पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली, तो माइनस के एक्स टू स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 स्क्वायर बाई 2, माइनस का गुणा अंदर करोगे तो क्या आएगा, के एक्स 1 की स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स 2 की स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया आपका कार्य, कौन से बल की वजह से, संरक्षी बल की वजह से। संरक्षी बल आपका कौन सा है, स्प्रिंग बल। आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो हमेशा कौन सा बल लेना होगा, संरक्षी बल लेना होगा, ठीक है। जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो वो आपका संरक्षी बल नहीं होता, संरक्षी और असंरक्षी होता क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। जो आपने बाहर से बल लगाया वो संरक्षी बल नहीं है, ठीक है। संरक्षी बल कौन सा है, जो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है, अब ठीक है। तो संरक्षी बल की वजह से आपने क्या निकाल लिया, कार्य निकाल लिया। अब कार्य निकालने के बाद आपको पता है जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो कैसे निकलेगी, uf माइनस ui संरक्षी बल के इक्वल होती है, लेकिन संरक्षी बल होना कैसा चाहिए, ऋणात्मक। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के इक्वल होता है। तो आपको कार्य कैसा रखना है, माइनस का। कार्य आया कितना है, के एक्स 1 की स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स 2 की स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, के एक्स 2 की स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स 1 की स्क्वायर बाई 2। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये मिटा दें एक बार, या ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। जो आपका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है कितना आया, हाफ के एक्स 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स 1 की स्क्वायर। इतनी बात होगी। देखो अब आपके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, कई बार पीछे पढ़ा होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ के एक्स 2 स्क्वायर ये किसकी स्थितिज ऊर्जा है, इस पोजीशन की। हाफ के एक्स 1 स्क्वायर ये किसकी ऊर्जा है, इस पोजीशन की। तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा में अंतर आएगा, किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आपको एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी भी हो, अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा बताओ, ठीक है, कि इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, या हमने पहले जब न्यूमेरिकल किए थे तो सीधे हाफ है के एक्स स्क्वायर लगाई थी, ये फॉर्मूला अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने तो सीधा ये पढ़ा था और ये कर दिया था। तो ये कहाँ से आया, तो अगर आप किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हो या x2 पोजीशन की स्थितिज ऊर्जा निकालने हो जाते हो, तो x1 को आपको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अगर आप किसी b बिंदु को निकाल रहे हो, b बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हो, तो आप मानोगे कि मैं उसको a से उठा के b तक लेके आया, इसकी स्थितिज ऊर्जा ui थी, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, uf थी, ठीक है। और इस पोजीशन को अगर मैं 0 मानूँ, ठीक है, इस पोजीशन को क्या मानूँ, 0 मानूँ, तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन को अगर मैं 0 मानूँ, x1 को क्या मानूँ, 0 मानूँ, तो यहाँ पे देखना x1 को अगर 0 मानेंगे तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो uf माइनस ui कितना आएगा, हाफ के एक्स 2 स्क्वायर। ये आपको क्या होता है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती कैसी है, आप या तो स्प्रिंग को बाहर की तरफ स्थापित कर सकते हो या अंदर की तरफ संपीड़ित कर सकते हो। अगर आपको स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है
स्प्रिंग में या किसी की चीज़ के अंदर स्थितिज ऊर्जा है वो हमेशा एक बिंदु की नहीं निकलती, स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकलेगा। स्थितिज ऊर्जा में अंतर है वो किसके इक्वल होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के इक्वल होता है। संरक्षी बल कौन सा आपके पास? ये स्प्रिंग बल है। जो आप बार लगा रहे हो वो आपका संरक्षी बल नहीं है। तो संरक्षी बल कैसा था आपके पास? स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल कितना है? हुक्स नियम के आधार पर आपने स्प्रिंग बल निकाला -kx। एक तो याद रखना है कि स्प्रिंग बल कितना होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि UF - UI स्थितिज ऊर्जा में अंतर संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के इक्वल होगा। तो संरक्षी बल आपका कौन सा है? स्प्रिंग बल। यहाँ से आप निकालना चाहोगे किसका मान? कार्य का। तो कार्य क्या होता है? किसका समाकलन? बल का समाकलन। ठीक है, किसके साथ? स्थिति के साथ या विस्थापन के साथ। बल का समाकलन विस्थापन के साथ करोगे तो किसका मान आएगा? कार्य का मान। बल का मान आपने रखा, स्प्रिंग बल कितना है? -kx। यहाँ पे पुट किया dx, k क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, माइनस का साइन भी क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? नियतांक है, एक नियतांक है, एक चिन्ह है। ठीक है, x dx किसका समाकलन हो रहा है? विस्थापन का समाकलन हो रहा है। और विस्थापन का जब समाकलन होगा तो किसकी लिमिट लगेगी? विस्थापन की। और विस्थापन आप दे कितना रहे हो? x1 से लेके x2 तक दे रहे हो। तो x1 से x2 तक आपका विस्थापन आ गया। दोनों का समाकलन करोगे तो x dx का समाकलन कितना होता है? x²/2 होता है। तो x²/2 आ गया। ऊपर वाली लिमिट रखो, x2 की स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर। बार माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। तो माइनस वाला तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस। तो kx1²/2 ये तो किसका हो गया? प्लस का। साथ में क्या आ गया? kx2/2। ये क्या है आपके पास? वर्क है। और आपको स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालना है दोनों स्थितियों के बीच का। तो क्या करो? इस कार्य को माइनस साइन के साथ गुणा कर दो। तो माइनस साइन के साथ गुणा किया तो अब की बार जो प्लस का है वो तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर आता है UF - UI, हाफ की x2² - हाफ की x1²। UF - UI दो स्थितियों के बीच का अंतर होगा। ये किसकी स्थितिज ऊर्जा है? कि x2², ये x2 पोजीशन की, कि x1² किसकी स्थिति ऊर्जा है? x1 की। अगर आपको किसी एक स्थिति पे निकालनी पड़ भी जाए तो दूसरी स्थिति को जहाँ से आपने विस्थापन किया है, आपने विस्थापन कहाँ से किया है? x1 से x2 तक विस्थापन किया है। तो ये उसकी साम्यावस्था थी। इस पे आपकी स्थिति क्या मानोगे? आप 0 मानोगे। इसको स्थिति को क्या मानोगे? 0। तो x2 के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो? पूरी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो। आगे बात समझो। ये आपका स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखो आप अगला आएगा आपके पास संरक्षी और असंरक्षी बल। एक बार इतना करते हैं फिर आगे करते हैं अपन संरक्षी और असंरक्षी बल।